नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक जो है वो रहेगा नंबर सिस्टम का। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। ये आपके काम आ सकता है सूचना सहायक में, राजस्थान पुलिस में, जूनियर अकाउंटेंट में, या जहाँ भी कंप्यूटर फंडामेंटल का कोई पार्ट हो तो वहाँ हर जगह आप इसका कोई ना कोई सवाल आपको देखने को मिलता है। विशेषकर सूचना सहायक की अगर जो साथी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इसका पार्ट पूछा जाता है। तो आज अपने दोस्तों नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जो भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपने भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों प्ले स्टोर पे जाइएगा और भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा। अगर एप्लीकेशन की अगर लिंक की बात करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल की तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और कोचिंग का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब एप्लीकेशन डाउनलोड से उसमें क्या है, कुछ आपको टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, आप वहाँ टेस्ट भी लगाकर देख सकते हैं। विशेषकर जो राजस्थान पुलिस है, सूचना सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर से संबंधित अगर आपको कंटेंट चाहिए तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज अपने जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक है कि जो स्टूडेंट्स सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सूचना सहायक का नया बैच 23 मई से ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन बैच है, लाइव बैच है, 23 मई से स्टार्ट हो गया है दोस्तों। इसके अंदर क्या है, रेगुलर जो लाइव क्लासेज मिलेगी, इसकी जितनी भी बुक्स वगैरह है, नोट्स है, वो आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज दोस्तों आपके क्या रहेंगे, टेस्ट रहेंगे। तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे जाइएगा, एक बार विजिट करके देखिएगा। तो अगर आप सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाइव बैच है दोस्तों, रिकॉर्डेड बैच नहीं है, लाइव है। रोजाना की सुबह क्लास होती है, आप डायरेक्ट लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। क्लासरूम से ये लाइव बैच है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए 17 मई से दोस्तों लाइव बैच स्टार्ट हो गया है। 17 मई से लाइव बैच स्टार्ट हो गया कंप्यूटर का भी। ये भी आप भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर देख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद अगर बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में भी कंप्यूटर का पार्ट है, उसका भी बैच आप भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। ये तो जानकारी थी दोस्तों बैच के बारे में। कई स्टूडेंट पूछ रहे थे बैच नया कब से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने आप सबको बता दिया है। ये जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अब चलते हैं, आज जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं दोस्तों। टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम का। आज अपन बात करेंगे, टॉपिक कौन सा है, नंबर सिस्टम। सबसे पहले ये देखिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड है कौन से सिस्टम पर, बाइनरी सिस्टम पर है। हमारी जो भाषा है दोस्तों वो हम जनरली डेसिमल भाषा का यूज करते हैं। तो दो वर्ड आगे, एक आ गया बाइनरी और एक आ गया डेसिमल। अब इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी समस्या है कि कंप्यूटर है वो डायरेक्ट डेसिमल भाषा को नहीं समझ सकता, और हम जो है वो डायरेक्ट बाइनरी भाषा को नहीं समझ सकते। इसलिए ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। बेसिकली अगर पूछे कि सर नंबर सिस्टम क्या होता है तो हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा। डेटा का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम में हमारे पास है, सबसे पहले देखते हैं कि ये मेन कितने पार्ट के होते हैं। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम आता है दोस्तों, एक आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा जो पार्ट आता है वो हमारे पास आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। 3 नंबर जो पार्ट आता है वो हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक अपने पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये कितने टाइप हो गए अपने पास, 4 है। बाइनरी है, डेसिमल है,
ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है। 4 प्रकार के अपने पास क्या है दोस्तों, नंबर सिस्टम है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है। अब इनमें सबसे पहले एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि अगर मान लो आपके सामने बाइनरी हो, या आपके सामने डेसिमल हो, या आपके सामने ऑक्टल हो, या आपके सामने क्या हो, हेक्साडेसिमल हो, तो हम इसकी पहचान कैसे करें? तो दोस्तों हमारे पास इनमें क्या होता है, एक बेस या रेडिक्स बोल सकते हैं। इनका क्या होता है, बेस होता है। इस बेस की अगर बात करें तो बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है। ये क्यों होता है ये भी बात करेंगे अपनी। बाइनरी का बेस 2 है, ऑक्टल का बेस 8 है, डेसिमल का बेस 10 है, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए दोस्तों, बेस होता क्या है? सबसे पहले बेस होता क्या है, नंबर ऑफ डिजिट ही बेस कहलाता है दोस्तों। बेस क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट ही क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। नंबर ऑफ डिजिट का मतलब बाइनरी में डिजिट कौन से होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट यानी कि 0 और 1 कितने होंगे, 2, तो ही बाइनरी का बेस कितना हुआ, 2। तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होते हैं, बेस होते हैं दोस्तों। अब अगर इधर बात करें डिजिट की, तो ऑक्टल डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं। 0 से 9 तक की अगर बात करें, टोटल करके देखेंगे तो 0 से 9 तक कितने बनते हैं, 10। तो डेसिमल का बेस कितना होता है, 10। इधर ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में क्या होता है, 0 से 7 होता है। ऑक्टल में क्या होता है, 0 से 7 होता है। 0 से 7 तक काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। इसलिए ऑक्टल का बेस कितना है, 8। इसी तरीके से हेक्सा की दोस्तों बात करें तो हेक्सा में क्या होता है, 0 से 9 तो हम सीधा लिखते हैं, फिर लिखते हैं 10 से 15 तक। डायरेक्ट नहीं लिखते, 10 से 15 को हम कैसे लिखते हैं, ए से एफ लिखते हैं। जैसे मान लो अगर आपको 10 लिखना पड़े तो हेक्सा में 10 न लिखकर उसके बदले में एक सिंबल लिखेंगे ए, 11 को हम लिखेंगे बी, 12 को हम लिखेंगे सी, 13 को हम लिखेंगे डी, 14 को हम लिखेंगे ई, और 15 को हम लिखेंगे दोस्तों एफ। ये होता है, इसलिए मैंने लिखा 0 से 9 तो डायरेक्ट लिखा जाता है, 10 से 15 को क्या लिख दो, ए से एफ लिख दो। ये हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मेनली कितने प्रकार के हैं, 4 ही टाइप होते हैं। कई बार क्या होता है, कोई बीच का बेस भी दे दे, मान लो 3 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे, तो भी कोई डरने की बात नहीं है। सारा का सारा मेथड अपने कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेस, और उसके बाद क्या है, डिजिट है। बेस और डिजिट के ऊपर एक बात करते हैं कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये कौन सी संख्या है, 1011, आपसे पूछा कि ये संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बाइनरी संख्या है, या ऑक्टल संख्या है, हेक्साडेसिमल है, या फिर डेसिमल संख्या है? अब आप नहीं बता सकते दोस्तों कि संख्या कौन सी है। आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 1011। अब 1011 कौन सी संख्या है, इसका पता लगाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी भी हो सकती है, ये ऑक्टल भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है, और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। इसलिए हम इसकी पहचान कर सके, जरूरी होता है क्या दोस्तों, बेस। जरूरी होता है क्या, बेस। ये पता लगाया जा सके ये कौन सा नंबर सिस्टम है, इसलिए क्या जरूरी है दोस्तों, बेस जरूरी है। अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं तो अब आप क्या कहेंगे, ये संख्या कौन सी होगी, बाइनरी। अब ये 100% सही हो गया, ये संख्या कौन सी है, बाइनरी। पहले हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि ये संख्या कौन सी है, बाइनरी है, डेसिमल है, या ऑक्टल है, लेकिन अब हमें क्लियर हुआ कि ये संख्या कौन सी होगी, बाइनरी। किससे पहचान हुई, बेस से पहचान हुई। इसलिए किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट ये वैल्यूएशन न देकर, बाइनरी डेसिमल ये न लिखकर, किससे पहचाना जाता है, बेस से। तो पहली चीज तो अपने को बेस पता होना चाहिए। हालांकि आप सबको, जैसे मान लो सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है या कोई भी तैयारी कर रहा है, तो लगभग पता हो। अगर नहीं भी पता है तो आपको बेस पता होना चाहिए दोस्तों। अगर बेस नहीं पता है तो आपको पहचान करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा पार्ट है। अब आपके पास ये संख्या है बाइनरी, मैंने लिखा 3, 4 और 6। आपसे पूछा कि ये कौन सी संख्या है, तो अब आप एक कह सकते हैं कि सर ये बाइनरी नहीं है, ऑक्टल भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है, और हेक्साडेसिमल भी हो सकती है, बट क्या नहीं हो सकती, बाइनरी। क्यों नहीं हो सकती? बाइनरी के 2 ही सिंबल है, एक तो 0 है और एक क्या है, 1 है। लेकिन यहां तो 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। इसलिए अगर मैंने इसको बेस में ऐसे किया 10, तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये संख्या कौन सी होगी दोस्तों,
डेसिमल संख्या है। अब अपने को ये पार्ट भी क्लियर हो गया कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है और परमिटेड वैल्यू क्या होती है। क्या ऑक्टल में 8 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या बाइनरी में 3 आ सकता है, 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या अगर बात करें किसकी, ऑक्टल में 9 आ सकता है? नहीं, क्योंकि परमिटेड वैल्यू कितनी है? 0 से 7। परमिटेड वैल्यू 0 से 9, परमिटेड वैल्यू 0 और 1, इसके अलावा बाइनरी में वैल्यू नहीं हो सकती। सिंपल सा सवाल ये कि अगर मान लो 2 1 लिखा हो और बाइनरी बेस लगा हो तो क्या ये बाइनरी संख्या हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो था हमारा किसका, नंबर सिस्टम का। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। अब मैं पूरी इस क्लास का आपको सिस्टम बता देता हूं कि अपने को कैसे पढ़ना है। मैं चाहता हूं कि पूरा टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पे कंप्लीट करवा दूं। अगर आपकी कोई डिमांड इसके अलावा भी है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब ये पूरा पार्ट है, अपने कैसे पढ़ेंगे इस चीज को देखिएगा। सबसे पहला पार्ट आता है, इनमें जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए कि मान लो उसने कोई भी एक बाइनरी संख्या एग्जाम में दी और इसी का आपसे आंसर पूछ रहा है किसमें, डेसिमल में। ये बोलते हैं कन्वर्जन। यानी कि बाइनरी को किस में बदलना है, डेसिमल में। न यहां बाइनरी लिखी हुई है न यहां डेसिमल लिखा हुआ है। किससे पहचाना हमने? बेस से। यहां बेस कितना है? 10, यहां बेस कितना है? 2। तो 2 को किस में बदलना है? 10 के बेस में कन्वर्ट करना है। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। पहले तो ये कन्वर्जन होते कितने हैं इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले कन्वर्जन की बात करें तो एक बाइनरी संख्या को हम किस में बदल सकते हैं? डेसिमल में। हम किस में बदल सकते हैं? ऑक्टल में। हम किस में बदल सकते हैं? हेक्सा में। यानी कि एक पार्ट को अगर उठाओगे तो पहले उसको डेसिमल में, फिर ऑक्टल में और फिर हेक्सा में। इसी तरीके से अगर अपने आगे चलें तो हमारे पास दूसरा पार्ट क्या हो सकता है कि डेसिमल को आप किस में बदल सकते हैं? बाइनरी में। डेसिमल को आप किस में बदल सकते हैं? बाइनरी में। डेसिमल को आप ऑक्टल में और डेसिमल को आप हेक्सा में। कहने का मतलब एक पार्ट को 3 पार्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। हमारे पास टोटल पार्ट कितने हैं? 4। प्रत्येक को कितने में कन्वर्ट करते हैं? 3 में। तो लगभग ये 12 कन्वर्जन है। 12 तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो बाइनरी और डेसिमल के पूछे जाते हैं। अपने इस कंप्लीट पार्ट को कंप्लीट पढ़ेंगे, चारों पार्ट अपने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके भी अपने 2 पार्ट करके पढ़ेंगे, एक तो नॉर्मल कन्वर्जन और एक फ्रैक्शनल कन्वर्जन। कई बार क्या होता है पॉइंट्स वाली वैल्यू आ जाए, जैसे मान लो अपनों ने यहां सीखा था कि इसी के अंदर ये आ जाए 1011.11, ये आपकी बाइनरी है और इसको अब आपने कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे तो इसके नियम भी अपने देखेंगे। लास्ट में अपने क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये पार्ट रहेगा अपना ये सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले आज जो पार्ट है दोस्तों वो रहेगा अपने पास कौन सा? नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। सबसे पहले किसको देखते हैं? बाइनरी को, फिर पढ़ेंगे डेसिमल को, फिर ऑक्टल को, फिर हेक्सा को। तो सबसे पहले कन्वर्जन की बात करें तो सबसे पहला कन्वर्जन हमारा किस प्रकार से है? एक नंबर पे हमारे पास आता है दोस्तों बाइनरी टू अदर। बाइनरी टू अदर। बाइनरी टू अदर की बात करें तो सबसे पहला जो नियम है बाइनरी टू अदर में वो पढ़ लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। फिर 2 नंबर पे क्या पढ़ेंगे? बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल। 3 नंबर पे क्या पढ़ेंगे? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यानी कि पहले बाइनरी को, मेन बाइनरी को अपनों ने तीनों में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल है, बाइनरी टू डेसिमल है। तो आज अपने सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं, कौन सा है? बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। अब देखिए दोस्तों, मैं ना लॉन्ग मेथड पहले बता देता हूं, फिर इनके कुछ शॉर्टकट्स भी है वो भी आपको बता देता हूं। पहले देखिए, बाइनरी से डेसिमल में जाना हो, बाइनरी से डेसिमल में जाना हो तो 2 से गुणा करते हैं। बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए 2 से गुणा करते हैं और 2 से गुणा दोस्तों कैसे करते हैं? पावर में मल्टीप्लाई करते हैं।
इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस नियम को समझते हैं अपने। इतना याद रखना है कि बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो दोस्तों कैसा होगा, पावर में मल्टीप्लाई होगा। नंबर सिस्टम का एक छोटा सा यहां बता देता हूं, नंबर सिस्टम का जो भी काम आप स्टार्ट करेंगे वो एक नियम है, कौन सी साइड से स्टार्ट होता है, राइट साइड से स्टार्ट होता है। कौन सी साइड से, राइट साइड से है। अब ये राइट साइड भी क्या है और ये 2 से गुना क्या है और पावर में गुना क्या है, इस चीज को अपने समझते हैं। मान लो आपको एक सवाल दिया गया 1 0 1 1 और 1, ये क्या है, बाइनरी संख्या है। इसको अपनों ने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, और डेसिमल का बेस कितना है, 10 है। डेसिमल का बेस कितना है, 10 है। नियम क्या कहता है, 2 से गुना करना। एक नियम यह भी कहता है कि मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में करेंगे, राइट साइड से करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हमारा, ये क्या है, राइट साइड। वैसे अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो ये होती है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होती है एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो जितनी भी राइट मोस्ट बिट होती है वो क्या कहलाती है, लिस्ट सिग्निफिकेंट, और लेफ्ट मोस्ट बिट क्या कहलाती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है। अब अगर यहां पर बात करें तो ये हमारी राइट साइड है, 2 से गुना करेंगे, पावर में कैसे करोगे, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से और 2 की पावर 4 से, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। किस साइड से स्टार्ट करोगे, राइट साइड से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4 और बड़ी वैल्यू हो 5, 6, 7, 8। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, 0 से, 0 के बाद 1, 2, 4, इस तरीके से। अब इसको हल करिएगा। हल कैसे करेंगे, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि किसी की पावर 0 हो तो क्या है, 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 4। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 है। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 16। यानी कि कुछ नहीं किया, 2 से पावर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमने 2 की पावर 0 से शुरू किया, जितनी बड़ी वैल्यू थी उसके नीचे हम नंबर लिखते चले गए, उसके बाद इसको हल किया। अब आगे क्या होगा, इस 16 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 का ऊपर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 1 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अपने शॉर्टकट भी सीखेंगे, पहले लॉन्ग मेथड को समझते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 16 इंटू 1 प्लस करेंगे 8 इंटू 0, पूरा समझा रहा हूं मैं, कंप्लीट है। प्लस करेंगे 4 इंटू 1, प्लस करेंगे 2 इंटू 1, प्लस करेंगे 1 इंटू 1। कहने का मतलब था इस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, इस 8 को 0 से करो, जोड़ दो, 4 को 1 से करो, जोड़ दो, 2 को 1 से करो, जोड़ दो, और 1 को 1 से करो, टोटल कर दो। कैसे किया, इधर 16 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 8 को 0 से करोगे तो क्या आएगा 0, 4 को 1 से करोगे तो 4, 2 को 1 से करोगे 2, और 1 को 1 से करोगे तो 1। टोटल करो 16 और 4 20, और 2 22, और 1 23। ये दोस्तों अपने पास आंसर आ गया क्या, डेसिमल। कहने का मतलब कि ये जो बाइनरी संख्या है ये डेसिमल की कौन सी संख्या के बराबर है, 23 के बराबर है। यानी कि ये बाइनरी किसकी है, 23 की बाइनरी है। ये था एक मेथड है, क्या था, 2 से गुना और पावर में मल्टीप्लाई। सर ये तो कैसे करेंगे, लॉन्ग मेथड है। अब बिल्कुल शॉर्टकट मेथड पे आते हैं। अगर ये मेथड अच्छे से आपको पता है तो आपको ये डाउट नहीं होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने पूरा मेथड बता दिया। अब शॉर्टकट पे आ जाते हैं। शॉर्टकट क्या कहता है, देखिए 1 0, ये सेम वैल्यू ले रहा हूं मैं, 1 0 और 1 1, यानी कि जैसे वैल्यू हमारे पास है उसी वैल्यू को अपनों ने लिया और यहां लिखा 1 0 1 1। राइट साइड से अपने को काउंटिंग लिखना है। कौन सी साइड से, राइट साइड से काउंटिंग लिखना स्टार्ट करिएगा, और काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करिएगा। 1 लिखने के बाद इसका डबल कर दो, 2 लिखने के बाद इसका डबल कर दो, 4 लिखने के बाद इसका डबल कर दो, 8 है, इसका डबल कर दो, 16। डबल करना है, कहीं ऐसा ना हो कि 1 2 4 6, ऐसा नहीं, डबल करें। स्टार्टिंग कहां से, 1 से, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 का 128, 256, 512, 1024, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, जिन जिन संख्या के ऊपर 1 है, जिन जिन संख्या के ऊपर 1 है
उनको जोड़ दो, जीरो वाली को छोड़ दो। जिन जिन संख्या के ऊपर एक है उनको जोड़ दो, जीरो वाली को छोड़ दो। जिन जिन संख्या के ऊपर एक है, जैसे एक के ऊपर एक है, 2 पे भी एक है, 4 पे भी एक है, 16 पे भी एक है, इनको तो जोड़ दो, जीरो वाली को छोड़ दो। तो 16 को जोड़ोगे, प्लस 4 करोगे, प्लस 2 करोगे और प्लस 1 करोगे, तो ये आंसर हमारा क्या आ गया दोस्तों, 23 आ गया। इसका मतलब कुछ नहीं करना, संख्या लिखे राइट साइड से 1 से शुरू करो और डबल करते जाओ। जिन संख्या के ऊपर जीरो है उनको छोड़ दो, 1 वाली को जोड़ दो। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा पार्ट हो गया कौन सा, बाइनरी टू डेसिमल। अब रहेगी बात की पॉइंट वाला। पॉइंट वाला एक अलग से सीरीज में मैं कंप्लीट कराऊंगा, पहले आप बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद मैं फ्रैक्शन वाला पार्ट भी बता दूंगा। एक सवाल अब आप सारे मिलके करिएगा। जैसे मान लो ये लिखा हो 1 0 1 1 1 और 0 1, 1 0 1 1 1 और 0 1, ये कौन सी संख्या है, बाइनरी संख्या है। किसमें बदलना है, डेसिमल में। ये हमारा बेस होता है 10। क्या करेंगे, राइट साइड जाएंगे, संख्या लिखेंगे, जिनके ऊपर एक है उनको जोड़ देंगे और जीरो वाली को छोड़ देंगे। कैसे, 1 से स्टार्ट होगा, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32 का डबल, 64। क्लियर होगी बात। अब किसको जोड़ोगे, जिनके ऊपर एक है, 64 पे एक है, 16 पे भी है, 8 पे भी है, 4 पे भी है और 1 पे भी है, इनको जोड़ दो, जीरो वाली को छोड़ दो, जीरो वाली को छोड़ दो। ये छोड़ने का कारण क्या था, ये देखिएगा, अगर 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ रहा है, इसलिए हमने उसको पहले ही छोड़ दिया है। अब आगे देखिएगा, अब अपने पास कितना हो जाएगा टोटल, ये आपके पास 64 है, ये हो जाएगा 16 और 8 24 और 4 28 और 1 29, 9 4 13, 6 2 8 और 1 है 9। क्लियर होगी बात। तो हमारा क्या आ गया 93। जोड़ देख लेना भाई, टोटल कोई मिस हो जाए तो ये देख लीजिएगा। क्लियर होगी बात यहां तक। तो हमारा नियम क्लियर हो गया, कौन सा, बाइनरी से किस में बदलना हो, डेसिमल में बदलना हो। तो बाइनरी से डेसिमल में बदलने का नियम क्या है, ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। हो गया क्लियर। तो एक बार वापस देखिएगा, सबसे पहला पार्ट अपनों ने सीख लिया है बाइनरी को किस में बदलना हो, डेसिमल में। तो ये वाला पार्ट अपना हो गया दोस्तों कंप्लीट, बाइनरी टू डेसिमल। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, बाइनरी से ऑक्टल की। तो दूसरा पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। अब देखिए, बाइनरी से ऑक्टल में जाना हो तो रूल पता होने चाहिए, कई बार पेपर में रूल भी पूछ लेते हैं। रूल क्या है, बाइनरी से ऑक्टल में जाने का, बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए बाइनरी संख्या के हम क्या करेंगे दोस्तों, 3-3 के पेयर बनाएंगे। बाइनरी संख्या के क्या बनाएंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे। कब बनाएंगे 3-3 के पेयर, जब आपको ऑक्टल में जाना हो। डेसिमल में जाना था इसलिए हम क्या कर रहे थे, पावर में 2 से गुणा कर रहे थे, लेकिन अब हम ऑक्टल में जा रहे हैं। ऑक्टल में जाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 3-3 के पेयर बनाते हैं। जैसे मान लो ये संख्या है 1 0 1 1 0 1, ये एक संख्या है, कौन सी संख्या है, बाइनरी। किस में बदलना है, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना है, 8। नियम क्या है, 3-3 के पेयर। मैंने आपको पहली क्लास में स्टार्टिंग में बता दिया कि आपका नंबर सिस्टम का कोई भी काम हो राइट साइड से होगा। किस साइड से होगा, राइट साइड से। पेयर आप ऐसे नहीं बना सकते, पेयर आप ऐसे बनाएंगे तो पहले आप आ जाइए इसकी कौन सी साइड, राइट साइड से पेयर बनाएंगे 3-3 के। ये पेयर हो गए 3 का, 1 2 और 3। ये पेयर बना लिया 3 का और ये पेयर बना लिया 3 का। जो पेयर अधूरा है उसके आगे 0 लगा दो। कितने के पेयर बन गए, 3-3 के। ये कौन कितने का, 3 का, ये भी 3 का और ये भी 3 का। अब कुछ नहीं करना, इसके नीचे वही रूल अप्लाई करना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। काउंटिंग लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। लेकिन अब हमें रुक जाएंगे यहां पर। क्यों रुक जाएंगे, ये अलग आपका पार्ट बन गया। अगर कंटिन्यू चलते रहे 1 2 4 8 16 32 64 तो डेसिमल में चले जाओगे, लेकिन जाना किसमें अपने को, ऑक्टल में। तो पेयर बनाने का यही मतलब था कि पहले 1 2 4, उसके बाद फिर वापस इसको दोहराइए 1 2 4, आगे वाले पेयर पे फिर रिपीट करेंगे 1 2 4। इस तरीके से जितने भी पेयर होंगे उनके नीचे आप 1 से लिखेंगे और केवल उस पेयर तक चलेंगे, फिर 1 से लिखेंगे, उस पेयर तक चलेंगे।
एक से लिखेंगे और फिर पेयर तक जाएंगे, वापस वही नियम अप्लाई करिएगा। जिसके ऊपर 1 है उसको जोड़ दो और 0 वालों को छोड़ दो। तो यहां पर ये नहीं टोटल करेंगे, इसका टोटल नहीं करेंगे और इन तीनों का टोटल नहीं करेंगे। तो इस एक पे 1 है तो 1 अपने पास आ गया। इधर क्या है 2 और 1 है 3, और इधर क्या है 2 और 1 3। ये हमारा दोस्तों क्या आ गया, ऑक्टल आ गया। अब ध्यान देना, अब इन तीनों को आपस में मत जोड़ देना कि 3 + 3 6 और 1 7 आ गया सर, नहीं। इस पार्ट का टोटल करो। इस पार्ट में क्या है 2 और 1 3, ये हमने उठा लिया। इस पार्ट में क्या आ रहा है 2 और 1 3, ये हमने उठा लिया। इस पार्ट से क्या आ रहा है केवल 1 आ रहा है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें आगे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसेस है बाकी नहीं है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया 1 3 और 1 3। कब आया, जब हमने कितने के पेयर बनाए 3 3 के पेयर, और 3 3 के पेयर बनाने के बाद हमने वही रूल अप्लाई किया जो हमने डेसिमल के लिए किया था। बट फर्क इतना है कि डेसिमल में कंटिन्यू चल रहे थे और यहां पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों 3 3 के पेयर पर चल रहे हैं। क्लियर होगी बात। तो बाइनरी से किस में जाना हो, ऑक्टल में, तो कितने के पेयर बनाते हैं 3 3 के पेयर बनाते हैं। एक सवाल और क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके सामने लिखा हो 1 0 1 1 0 1 और 1, ये कौन सी संख्या है, बाइनरी संख्या है। किस में जाना है, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना है 8। क्या करेंगे, राइट साइड से। कौन सी साइड से, राइट साइड से चलेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, 3 कंप्लीट, ये 3 डिजिट कंप्लीट और ये भी 3 डिजिट आपके कंप्लीट होगी। अब क्या करेंगे, काउंटिंग लिखेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। अब ये समाप्त होगा। उसके बाद क्या करेंगे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ये कंप्लीट। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। अब क्या करोगे, जिन जिन संख्या के ऊपर 1 है उनको जोड़ दो। तो यहां से देखिएगा, इधर 4 पे 0 है इसको छोड़ दो और 1 पे 0 है इसको छोड़ दो। तो यहां से किसको जोड़ोगे, केवल और केवल 2 आएगा। इधर से क्या आ जाएगा 2, इधर से 4 और 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6, 1 को छोड़ दिया, और इधर 4 और 2 6 और 1 क्या आ जाएंगे दोस्तों 7 आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया साथियों, ऑक्टल आ गया। ये हमारे पास क्या हुआ, ऑक्टल का आंसर आ गया। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये पार्ट था किसका, बाइनरी से बदलना हो किसमें, ऑक्टल के अंदर। बाइनरी से जाना हो किसमें, ऑक्टल में, तो हम इस तरीके से जा सकते हैं। नियम क्या कहता है, 3 3 के पेयर बना के जा सकते हैं। अब इसका आप 1 2 का अभ्यास करेंगे। 1 2 क्वेश्चंस मैं आपको डाल के दे देता हूं, आप मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनका आंसर। 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0। एक ये बाइनरी संख्या है, इसको आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। एक आपके सामने है 1 0 1 1 0 1 1 0, ये आपके सामने बाइनरी संख्या है, इसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करिएगा। तो ये दोनों आप मेन कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ये देखो अभी जो बात की थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, बाइनरी कंप्लीट हो गया, बाइनरी से यानी कि डेसिमल कंप्लीट हो गया, बाइनरी से ऑक्टल कंप्लीट हो गया। अब बाइनरी से किस में जाएंगे दोस्तों, हेक्साडेसिमल में। बाइनरी से किस में जाएंगे, हेक्साडेसिमल में। जो तीसरा पार्ट है वो क्या है साथियों, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। अब देखिए 3 नंबर पे अपने पास क्या है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। बाइनरी से हेक्साडेसिमल नियम याद रख लेना, आगे पूरे पार्ट में अपने को काम आएंगे। बाद में एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको खुद को शॉर्टकट पता चलने लग जाएंगे और लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक बार अपने को अभ्यास करना पड़ेगा। जो पहली बार सीख रहे हैं उनको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से, वो अगर आपको रूल्स है इस तरीके से अगर करें, मैं वो कॉमन रूल लेके चलता हूं, जब किसी भी पार्ट को बदलना हो तो अलग अलग रूल न हो, एक ही रूल पे अपन काम करेंगे। ठीक है। अब बाइनरी से हेक्सा में जाना हो तो दोस्तों रूल क्या है, रूल ये है कि बाइनरी से हेक्सा में जाने के लिए हम बनाएंगे 4 4 के पेयर। कितने के पेयर बनेंगे, 4 4 के पेयर। वैसे ही जैसे 3 3 के बने थे, 1 0 1 1 0 1 1, ये आपके पास आ गई एक बाइनरी संख्या। और इसको बदलना है किसके अंदर, हेक्सा में। हेक्सा का बेस कितना होता है, 16 बेस होता है। अब किसमें जाना है, हेक्सा में। तो हेक्सा में जाने का नियम क्या है, हम बनाएंगे कितने के पेयर, 4 4 के। तो राइट साइड से पेयर बनेंगे। ये लो जी, यहां से स्टार्ट करो, ये हो गया 4 डिजिट का पेयर और ये हो गया 4 डिजिट का पेयर। अगर कोई पेयर अधूरा रह जाए तो उससे आगे क्या लगा लेंगे, 0। पेयर बनाना किस साइड से है, राइट साइड से, बस इतना सा आप ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, वही काम, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8।
ये कंप्लीट हो गया यहां तक। फिर आगे वापस 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। जिन जिन संख्या के ऊपर 0 है उसको छोड़ दो और 1 वाले को जोड़ दो। क्या होगा? 8 और 2 10 और 1 है 11, 4 और 2 6 और 1 है 7। अब हमारे पास ये आंसर आया 117। सही है क्या? नहीं दोस्तों, ये आंसर 117 नहीं आएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा और समझिएगा। अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में क्या आया है? 11। आपको पता हो तो अपनों ने लिखा था कि 10 को ए लिखेंगे और 11 को बी लिखेंगे, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या आएगा? B7। क्या आ जाएगा? B7। 10 का ए, 11 का बी। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये देखिएगा, अपनों ने यहां लिखे थे सबसे पहले ये वाले पार्ट में। 11 था ना, तो 11 के बदले में आपको सिंबल लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? बी लिखना पड़ेगा। 10 का ए, 11 का बी, 12 का सी, 13 का डी, 14 का ई और 15 का एफ होता है। तो ये वाला पार्ट था कौन सा? हेक्साडेसिमल वाला पार्ट था। हो गया क्लियर? एक सवाल हेक्साडेसिमल का और करते हैं। जैसे मान लो ऐसे आ जाए 11 11 0 111 और 1 1 0 और 1। ये कौन सी संख्या है? बाइनरी है। किसमें जाना है? हेक्सा। हेक्सा का बेस कितना होता है? 16। हेक्सा का बेस है 16। कितने कितने के पेयर बनेंगे? 4 4 के। राइट साइड से एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ और एक पेयर ये हुआ। अब राइट साइड चलिए। राइट साइड से काउंटिंग लिखे, 1 से शुरू करेंगे। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। इधर चले तो 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। इधर चलेंगे तो 1 2 4 और 8। अब जिन जिन संख्या के ऊपर 1 है उनको जोड़ दो, 0 वाली को छोड़ दो। यहाँ 2 पे 0 है, इसको छोड़ दिया, और यहाँ 8 पे 0 है, इसको छोड़ दिया। तो टोटल करके देखिएगा, 8 और 4 12, 2 14 और 1 है 15। इधर क्या है? 4 2 6 और 1 है 7। इधर कितना है? 8 और 4 12 और 1 है 13। क्या सर ये आंसर आएगा क्या हमारा? नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। अब 15 को तो लिख दो F, 7 आपके पास है ही। 13 को क्या लिखोगे? 10 का A, 11 का B, 12 का C और 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों? D हो जाएगा। तो F7D हमारा साथियों क्या आ गया? आंसर आ गया। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। कौन सा? बाइनरी से बदल दिया हमने किसमें? ऑक्टल में, बाइनरी से हेक्सा में और बाइनरी से डेसिमल में। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये पार्ट था अपना कौन सा? बाइनरी टू अदर का पार्ट था। तो एक बार मैं वापस बता देता हूं आपको कि बाइनरी से किस में जाना हो? अदर पार्ट में। तो ये देखिएगा, बाइनरी से अदर पार्ट में जाने के ये जो नियम थे ये अपनों ने कंप्लीट कर लिए है। यहां लिखा थे ये नियम। तो ये तीनों पार्ट हो गए। बाइनरी से डेसिमल में चले गए, बाइनरी से ऑक्टल में चले गए और बाइनरी से हेक्सा में चले गए। बाइनरी से ऑक्टल में गए तो 3 3 के पेयर, हेक्सा में गए तो 4 4 के पेयर। और यहाँ पेयर नहीं बनाए थे, डायरेक्ट अपने पावर में सीधा मल्टीप्लाई किया था। जिनके ऊपर 0 था उनको छोड़ दिया और 1 वाले को जोड़ दिया। अब वापस आइएगा, यहां देखिएगा, ये पार्ट था अपने पास। इस बाइनरी को अपनों ने कंप्लीट कर लिया। किस में बदल लिया? डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। दूसरा जो पार्ट है वो अपने स्टार्ट करते हैं कौन सा? डेसिमल। पहले डेसिमल को किस में बदलेंगे? बाइनरी में, फिर ऑक्टल में और फिर किस में बदलेंगे? हेक्सा के अंदर बदलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स देखिए जो सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, ये दोस्तों बैच 23 मई से लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर की अगर कोई क्लासेस चाहिए तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड भी दोस्तों कर सकते हैं। ये जूनियर अकाउंटेंट का बैच भी भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे आपको ओनली कंप्यूटर का मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अब अपने पास 2 नंबर पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है? डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर की बात करें तो एक तो अपने पास बनेगा दोस्तों कौन सा? डेसिमल टू बाइनरी। एक अपने पास बनेगा डेसिमल टू ऑक्टल और एक अपने पास बनेगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये तीनों पार्ट बनेंगे। तो डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, ऑक्टल में जाएंगे और हेक्सा में जाएंगे। तो पहले किसको समझ लेते हैं? डेसिमल से बाइनरी में।
तो पहला पार्ट कौन सा है दोस्तों, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी। अब ना कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा एक ही नियम याद रखना है, डेसिमल से जब भी निकलना पड़े, अब आपके पास क्या है, ये डेसिमल से किस में जा रहे हो, बाइनरी में, इसका मतलब डेसिमल से निकलकर बाइनरी में जा रहे हो, डेसिमल से निकलकर ऑक्टल में जा रहे हो, डेसिमल से निकलकर हेक्सा में जा रहे हो। बहुत ज्यादा रूल याद रखने से बढ़िया है, आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूं तीनों के लिए, कि अगर डेसिमल आपके पास है और जाना किस में है, बाइनरी में, तो बाइनरी का बेस होता है 2, तो डेसिमल से जिस बेस में जाना हो, तो नियम क्या कहता है, डेसिमल से जिस बेस में, आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, डेसिमल से जिस बेस में जाना हो, जिस बेस में जाना हो, उस बेस से भाग देते हैं, उस बेस से भाग देते हैं। कहने का मतलब डेसिमल से किस में जाना हो, बाइनरी में, बाइनरी का बेस कितना है 2, तो 2 से भाग दे देना। डेसिमल से किस में जाना हो, ऑक्टल में, ऑक्टल का बेस कितना है 8, 8 से भाग दे देना। डेसिमल से किस में जाना हो, हेक्सा में, हेक्सा का बेस कितना है 16, तो किससे भाग दे देना 16। एक एक सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, डेसिमल टू बाइनरी। क्या करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए किससे भाग दोगे, 2 से भाग देंगे। किससे भाग दोगे, 2 से भाग। एक डेसिमल संख्या है 47, डेसिमल संख्या है, किस में बदलना है, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है 2। अब देखिए 47 में 2 का भाग देंगे, कैसे भाग देंगे, देखिए दोस्तों, ये आपके पास इस तरीके से आप भाग देंगे, किससे, 2 से। 2 से भाग देंगे तो 47 में अगर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, इसलिए आपको रिमाइंडर भी निकालना पड़ेगा। तो अगर 47 में 2 का भाग देते हैं तो 23 आ जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर आगे इस 23 में 2 का भाग देंगे तो 11 तक चला जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 11 दूने 22 होते हैं ना, तो 1 बच गया, इधर आ गया। फिर 11 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 1 आपका शेषफल बचेगा। फिर अगर 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 और शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। एक छोटा सा नियम इस पे और अप्लाई होता है कि जब आप इसको करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, बॉटम अप लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, बॉटम अप। तो सबसे पहले लास्ट वाले बेस को इसको शामिल करेंगे यहां से, फिर आएगा 0, फिर आ जाएगा 4 टाइम 1। ये दोस्तों अपने पास आ गया क्या, बाइनरी। इससे भाग दिया, 2 से भाग दिया। भाग देने का नियम मैंने आपको बता दिया है कि जैसे जैसे भाग जाता जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है तो ठीक है, और नहीं बच रहा तो क्या हो जाएगा, 0 रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर या तो 1 होगा और या क्या होगा दोस्तों, 0। क्यों होगा, क्योंकि किस में जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं, और बाइनरी में जाने के लिए रिमाइंडर आपके पास क्या होगा, या तो 1 होगा और या 0 होगा। सर ये आपने जो किया है ये सही है या नहीं है, इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं, तो अपने वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। कैसे करेंगे, वही 1 2 4 8 16 और 32, 16 को छोड़ दो, 32 और 8 है 40 और 4 44 और 2 46 और 1 है 47। हमने किसका निकाला था, 47 का। इसका मतलब बाइनरी से डेसिमल में बदलना आपको आ गया और डेसिमल से बाइनरी में बदलना आपको आ गया है। एक सवाल और आप कर लीजिएगा, 33 एक डेसिमल संख्या है और इसको अपने किस में बदलना है, बाइनरी में। तो कन्वर्ट करके देखते हैं, आइएगा। 33 में अगर भाग दोगे किसका, 2 का। डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए भाग किससे देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो क्या करोगे, 2 का भाग दोगे, 33 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 16, बचिया कितना, 1। फिर 2 से भाग दोगे 8, शेषफल 0। फिर 2 से भाग देंगे क्या आएगा, 4, शेषफल 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2, शेषफल 0। फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 और शेषफल 0। बॉटम अप इसको लिखते हैं, तो लिख के देखिएगा, 1 4 टाइम 0
और 1, ये हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, बाइनरी आ गई। अब ये सही है या गलत है, इसको एक बार और डेसिमल में बदल के देख लेते हैं। 4 टाइम 0 और 1, यही है ना, 1 4 टाइम 0 और 1। अब इसको आप किस में बदलें, डेसिमल में बदलने का नियम क्या है, 1 2 4 8 16 और 32, जीरो वाली को सबको छोड़ दो और इनको जोड़ दो, 16 और 32 और 1 33, ये हमारे पास किसका था दोस्तों, 33 का था। क्लियर होगी बात है। तो ये हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल पूछे चाहे डेसिमल टू बाइनरी में पूछे। क्लियर हो गया पार्ट। आगे अपन बात करते हैं। आगे वाले पार्ट की अगर बात करें तो अब अपना पार्ट बचेगा कौन सा, देखिएगा डेसिमल टे हम किस में चले गए, बाइनरी में। अब दूसरा जो पार्ट है ये पार्ट अपनों ने कर लिया कंप्लीट। अब दूसरा पार्ट है डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू किस में जाएंगे, ऑक्टल के अंदर। तो चलिए डेसिमल टू ऑक्टल की बात करते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए 8 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। कैसे भाग देंगे ये देखिएगा, आपके सामने एक संख्या है 47 जिसका बेस कितना है 10 यानी कि डेसिमल है, और जिस बेस में जाना है उसका बेस है 8 यानी कि ऑक्टल में जाना है। अब ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि डेसिमल से जहां भी जाना हो उससे भाग दे दो। अब जाना कहां है, ऑक्टल में, तो भाग किससे देंगे, 8 से। पहले किस में गए थे, बाइनरी में, इसलिए भाग किससे दिया था, 2 से। अगर एग्जाम में जाएंगे तो भाग दे देंगे 16 से। क्लियर बात यहां तक। अब देखिएगा 47 में जैसे हमने 2 से भाग दिया था वैसे ही अब हम 47 में किसका भाग देंगे, 8 से। देखिएगा कहां तक लेके जाए, 6 तक लेके जाएंगे तो 8 6 48 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अपने पास तो वैल्यू कितनी है, 47 है। तो हम कह सकते हैं 8 5 40, बच गए कितने, शेषफल में 7। तो यानी कि 8 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। बॉटम अप लिख दो, पहले लिख दो 5 को और फिर लिख दो 7 को। ये हमारे पास दोस्तों 57 क्या आ गया, ऑक्टल आ गया। 57 क्या आ गया, ऑक्टल आ गया। कि 47 में 8 का भाग दिया तो क्या आ गया, 5 और 7। आगे डिवाइड हो नहीं रहा क्योंकि वैल्यू अब अपने पास क्या है, 5। डिवाइड किससे करना है, 8 से। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 57 आ गया। दूसरा एक और सवाल जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट गलती करता है, ये है 64। 64 की अगर बात करें तो ये कौन सी संख्या है, डेसिमल, और जाना किस में है, ऑक्टल के अंदर। जाना किस में है, ऑक्टल में। अब कैसे डिवाइड करोगे, 64 में 8 का भाग देंगे तो 8 8 64, शेषफल कितना बचेगा, 0। अब स्टूडेंट क्या करता है, सर 80 आ जाएगा, आंसर कितना हो गया, 80 आ गया। एक बात देखिए कि ऑक्टल में 8 आता है क्या, नहीं आता। इसका मतलब इसको आगे और डिवाइड हो सकता है। कैसे डिवाइड होगा, फिर 8 से भाग दो, 8 एकम 8 और शेषफल 0। अब ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। ये हमारी क्या आ जाएगा, ऑक्टल आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा पार्ट था दोस्तों कौन सा, ऑक्टल, बाइनरी से, सॉरी डेसिमल से ऑक्टल की। किससे भाग दिया था, 8 से भाग दिया था। क्लियर होगी बात। जो भी साथी क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा दोस्तों, और भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को आप भी डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें बहुत सारी क्लासेज भी है, वीडियोज भी है, मैं कुछ और भी अपलोड कर दूंगा उसके अंदर समय के साथ साथ, तो आप वो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये अपने पास 2 पार्ट कंप्लीट हो गए दोस्तों। कौन कौन से हो गए, एक तो डेसिमल कंप्लीट, डेसिमल से बाइनरी कंप्लीट, डेसिमल से ऑक्टल कंप्लीट। अब बात करते हैं किसकी, डेसिमल से हेक्साडेसिमल की। डेसिमल से हेक्साडेसिमल की, तो लास्ट पार्ट है इसका हमारे पास कौन सा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल से दोस्तों अगर हेक्साडेसिमल में जाना हो ना तो कुछ नहीं, वही नियम, भाग दे दो किससे, 16 से भाग। किससे भाग दोगे, 16 से भाग दोगे। किससे भाग दोगे, 16 से। एक एग्जांपल जो कॉमन चल रहा है पहले उसको करके देख देते हैं। 47 एक डेसिमल संख्या है, जाना किस में है, हेक्सा में। हेक्सा का बेस कितना होता है, 16। तो डेसिमल से जहां भी जाना हो उससे भाग देंगे। अब कहां जा रहे हैं, हेक्सा में, तो हेक्सा का बेस कितना है, 16।
16 से क्या दोगे, भाग दोगे। तो देखिए दोस्तों, अगर 47 को आप भाग देते हैं 16 से तो थोड़ा सा चेंज है, विशेषकर क्या कि अगर 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 हो जाएगा, लेकिन अपने पास कितना है, 42 है। तो 16 को कितनी बार करोगे, 2 बार, 16 दूने 32, लेकिन बच गया कितना अपने पास, शेषफल 15। 16 दूने 32 और शेषफल कितना बचा, 15। यानी कि 47 में अगर 16 का भाग दोगे तो इधर 2 आएगा और शेषफल कितना बचेगा, 15 बच जाएगा। अब इनको कैसे लिखोगे, बॉटम अप लिखोगे। तो सर ये 215 आएगा क्या, हाँ जी सर ये 215 आएगा। नहीं दोस्तों, ये 215 नहीं आएगा, ये आपके पास 15 आपको सिंगल वैल्यू के रूप में मिला है, 15 नहीं है, ये 15 है। तो आप 2 तो सीधा लिखेंगे और 15 को आप किस सिंबल से बताएंगे, एफ से बताएंगे। तो हमें पता चला कि 15 के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल होता है, एफ होता है। इसी का एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूं कि जैसे मान लो ये संख्या होती 52, क्या होता 52 और भाग देते किससे, 16 से, तो 16 तिये 48, बच गए कितने, 4। तो ये आपके पास अब जो बचा है वो क्या हो गया, 34 हमारा हेक्साडेसिमल आ गया। क्या आ गया, 34 हेक्साडेसिमल आ गया। ऐसे ही अगर मान लो आपके सामने एक संख्या हो 96, ये 96 एक डेसिमल संख्या है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में। तो किससे भाग दोगे 96 को, 16 से। 16 से भाग दिया तो क्या आ जाएगा, 16 छिके 96 पूरा पूरा चला गया, शेषफल कितना बचा, 0। तो हमारा यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा दोस्तों। तीनों में 2-3 सवाल आपको बता दिए किसके, हेक्साडेसिमल के। क्लियर हुई बात। भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर मंडे को इसका पूरा टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां पर पहले पार्ट को समझकर और पूरा टेस्ट आप लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, आप जाकर वो टेस्ट भी लगा सकते हैं। क्लियर होगी बात, ताकि आपका इस पे अभ्यास हो सके। तो डेसिमल से किस में चले गए, हेक्साडेसिमल में। आज अपनों ने जो पार्ट सीखा है दोस्तों वो देखिए, यहां से अपने चले थे और ये अपना पूरा जो आज का क्लास है ये था। सबसे पहले ये तीनों अपनों ने पढ़ लिया, तो इसका मेन पार्ट था, यहां से स्टार्ट किया था, बाइनरी को सीख लिया और डेसिमल को सीख लिया। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें ऑक्टल भी कर लेंगे और हेक्साडेसिमल भी सीख लेंगे। अब ये दोनों अच्छे तरीके से आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो ये सारे सवाल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब कई बार ये होता है कि सर हम कैसे चेक करें कि हमारा सही है या गलत है, इसलिए कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक कैलकुलेटर आता है साइंटिफिक कैलकुलेशन। उस पर अगर जाके, या प्रोग्राम के नाम से आता है या साइंटिफिक के नाम से, उस पर जाएंगे तो ये कन्वर्जन भी आप डायरेक्ट वहां कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन करना चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में हो सकता है सारे जो कैलकुलेटर है वो आउटपुट में सही न हो, कुछ ऐसे कैलकुलेटर भी है जिनका आउटपुट भी दोस्तों गलत आता है। इसलिए कोशिश करें कि कंप्यूटर के कैलकुलेटर में जाके, और वो इसमें व्यू में जाएंगे ना तो वहां अलग अलग प्रकार के कैलकुलेटर के डिजाइन होते हैं या मतलब अलग अलग प्रकार के कैलकुलेटर होते हैं। उसमें अगर प्रोग्राम कैलकुलेटर पे भी क्लिक करेंगे तो बाइनरी, डेसिमल, ये सारा का सारा आप वहां डायरेक्ट कन्वर्ट कर देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। क्लियर होगी बात। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जितने भी साथी जो लाइव बैठे हैं इस क्लास को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल पे अभी आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।